जी नमस्ते गाइस। जी नमस्ते गाइस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम लोग का बहुत ही फर्स्ट डे है इंटरेक्ट होने का। तो मेरा नाम पैसिनेट अमी है और एक्चुअली मेरा नाम जो है वो कुमार अमी है। और मैं आज आप सभी को एक नया चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आज मेरा ये फर्स्ट टाइम एवर वॉइस कवर्ड वीडियो होने वाला है, जहाँ पे मैं अब डे टू डे आपको एक स्टोरी के थ्रू नरेट करूँगा और कुछ एसेंस भी बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग की एक स्टोरी जिसका टाइटल है फेमस इंडियन म्यूजिशियंस। तो देखते हैं इसमें हम लोग क्या क्या है। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ रिच हेरिटेज एंड ट्रेडिशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंडिया यानी भारत वो एक लैंड है, रिच हेरिटेज यानी जिसका बहुत बड़ा विरासत है, और ट्रेडिशन यानी परंपरा का। वेदर इट इज़ अ पैलेसेज, जैसे कि वो पैलेसेज हो सकते हैं, टेम्पल्स या फेस्टिवल, एवरीथिंग अराउंड अस इज स्टीप्ड इन ट्रेडिशन। हमारे आसपास जो भी हम लोग देखेंगे इंडिया में, उसमें कहीं ना कुछ ट्रेडिशन है। एंड यू नो सो इज़ द म्यूज़िक वी लिसन टू एवरी डे। यहाँ तक कि जो म्यूज़िक हम लोग एवरी डे लिसन करते हैं, जहाँ से इंजॉय करते हैं, उसमें बहुत सारा हम लोग का ट्रेडिशन देखने को मिलता है। अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लासिकल म्यूज़िक। इंडिया म्यूज़िक वी नो एज वी नोन इट ट्रेसेज इट्स रूट बैक टू द टू मेन स्कूल्स ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक। जैसे कि इंडियन म्यूज़िक की बात करें तो इसका मेनली टू पार्ट्स है, दो मेन स्कूल है क्लासिकल म्यूजिक का। फर्स्ट जो नॉर्थ इंडिया में है आपका डोमिनेंट स्कूल, जिसे हिंदुस्तानी म्यूज़िक वहाँ पे टीच किया जाता है, और दूसरा साउथ इंडिया में जो है डोमिनेंट स्कूल वो है कार्नेटिक। ओके, सो नाउ दिस टू स्कूल्स आर सिमिलर एज दे फॉलो द सेम रिदमिक सर्कल्स ताल। ये दोनों स्कूल देखा जाए तो मेनली लुक अलाइक है, सिमिलरली है, क्योंकि इनका फंक्शन सेम है, सेम ताल ये लोग सिखाते हैं और सेम नोटेशन है, सा रे गा मा पा धा नी, जो 7 सुर होते हैं किसी भी संगीत के संगम के। फॉर इच नोट टू नेम अ फ्यू, सबका एक यहाँ पे नोट है, बट वी आर डिफरेंट द वे दे कंपोज, लेकिन वो डिफरेंटली कंपोज किए जाते हैं। वाइल कैनेटिक कंपोजिशंस आर कंपोज ऑफ डजन्स ऑफ वर्सेस, जबकि जो क्लासिकल कैनेटिक कंपोजिशंस है वो कंपोज किए जाते हैं डजन ऑफ वर्सेस में। हिंदुस्तानी कंपोजिशंस आर बिटवीन 4 and 6 लाइन। जो हिंदुस्तानी कंपोजिशन यानी अपने भारत देश का, वो 4 से 6 लाइन्स के बीच में है। एंड दीज लाइन्स आर इंटरप्रेटेड एंड रेंडर्ड, इसे इंटरप्रेट किया गया और रेंडर किया गया इन अ वैरायटी ऑफ स्टाइल्स, बहुत सारे स्टाइल्स में, बाय सिंगर रिजल्टिंग इन परफॉर्मेंस दैट कैन लास्ट अप टू एन आवर। मतलब इसमें एक आवर तक का परफॉर्मेंस भी किया जा सकता है। नाउ अब हम लोग का कैनेटिक म्यूजिक जो है ना, परकशन इंस्ट्रूमेंट्स लाइक द यू नो व्हाट मृदंगम है, जो एक डबल एंडेड ड्रम है, और जो घटम है वो एक क्ले वाटर पॉट होता है। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स है जो इस कैनेटिक म्यूजिक में यूज़ किए जाते हैं। लाइक द वायलिन आर ट्रेडिशनली प्लेड अलॉन्ग विद वॉकर, यहाँ वायलिन भी ट्रेडिशनली प्ले किया जाता है। वाइल हिंदुस्तानी म्यूजिक, जहाँ हिंदुस्तानी म्यूजिक है वो ट्रेडिशनली अकम्पेंड है, यानी ट्रेडिशनली वो प्ले किया जाता है बाय द तबला से। एंड परकशन इंस्ट्रूमेंट है जो 2 हाफ पार्ट में होता है। एंड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है, जैसे तार हो गया या सरोद हो गया। नोटेबल यहाँ पे यह है कि कार्नेटिक एंड हिंदुस्तानी म्यूजिशियंस इंक्लूड, इसमें क्या इंक्लूड है, जैसे कि देखो देखिए MS सुब्बलक्ष्मी एक वेटरन कैनेटिक वोकलिस्ट है ना, इन रिसिप्ट ऑफ इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द भारत रत्न इनको भी मिला है। सी ऑल्सो वॉज अवॉर्डेड द रमन मैगजी अवार्ड भी इन्हें। दूसरे शख्सियत का यहाँ पे नाम दिया हुआ है पंडित रविशंकर, सितार मेस्ट्रो हैं ये, फेमस ऑफ विनिंग 3 ग्रैमी अवार्ड्स, इन्हें 3 ग्रैमी अवार्ड्स भी मिला, एंड परफॉर्मिंग एंड कोलैबोरेटिंग विद बिग नेम्स इन द इंटरनेशनल म्यूजिक। और इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने म्यूजिक में बहुत सारे लोगों के साथ परफॉर्म किया, कोलैबोरेट किया है ना, सीन इंक्लूडिंग जिसमें फॉर्मर बीटल हैं, जॉर्ज हैरिसन है, एंड मेनी मोर। While both Carnatic and Hindustani music may have a strong following locally as well as internationally, they are still relatively new when compared to Indian film। और ये दोनों Carnatic हिंदुस्तानी म्यूजिक है, इनका एक स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग है लोकली, है ना, और इंटरनेशनली भी। एंड ये भी अभी रिलेटिवली नाइक है व्हेन कंपेयर टू इंडियन फिल्म म्यूजिक, यानी कि जब इन्हें कंपेयर करेंगे इंडियन फिल्म म्यूजिक से। अब थोड़ा सा इंडियन फिल्म म्यूजिक के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इंडियन फिल्म म्यूजिक इज़ अ मोर पॉपुलर स्टाइल ऑफ म्यूजिक, बहुत ही पॉपुलर स्टाइल है म्यूजिक का, डेट मेक्स यूज़ ऑफ सिंपल स्ट्रक्चर्स एंड फिक्स रिदम्स। सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं एंड फिक्स रिदम्स यूज़ किए जाते हैं। फिल्म म्यूजिक आर ऑल्सो ड्रॉज इंस्पिरेशन, इससे इंस्पिरेशन भी लिया जा सकता है फ्रॉम वेरियस इंडियन फोक म्यूजिक ट्रेडिशन से एंड वेस्टर्न पॉप म्यूजिक से भी। प्लेबैक सिंगर्स लाइक आशा भोसले, वेटरन इन हिस्ट्री हैव संग हंड्रेड्स ऑफ मेलोडीज इन सेवरल इंडियन लैंग्वेज। इन्हें बहुत सारा मेलोडीज़ को क्या किया, गाया है इन सेवरल इंडियन लैंग्वेज, अलग अलग इंडिया के भाषा में। स्टिल इन जो
सो जैसे यहाँ श्रेया घोषाल हैं, आर ट्रैवलिंग अलॉन्ग द सेम पाथ, ये सेम पाथ पे ट्रैवल कर रहे हैं। आशा भोसले हैं, मोहम्मद रफ़ी हैं, यानी मोहम्मद रफ़ी एंड अदर सच, किशोर कुमार, लता मंगेशकर जी है ना, वेर मैसिवली पॉपुलर इन देयर टाइम, अपने समय बड़ा पॉपुलर थे, इवन आज तक ये अलाइव है एंड हैव लेफ्ट अ लेजेसी दैट नो वन हैज़ एबल टू पार, और एक ऐसा लेजेसी क्रिएट किया है जिसे अभी तक कोई पार नहीं कर सका, ना ही कभी इन फ्यूचर कर पाएगा। और बहुत सारे फेमस कंपोजर्स हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स इंक्लूड एकेडमी एंड ग्रैमी अवार्ड विनर जैसे ए आर रहमान हो गए, हु हैज़ कंपोज फॉर इंटरनेशनल फिल्म्स, इन्होंने इंटरनेशनल फिल्म्स के लिए कंपोज किया, एज वेल एज सेवरल इंडियन लैंग्वेजेस के लिए भी फिल्म्स के लिए। एंड सद बर्मन हो गए है ना, या बुरमैन, हुज हिंदी और बॉलीवुड फिल्म म्यूजिक इंस्पायर्ड अ जनरेशन ऑफ कंपोजर्स को इंस्पायर करते हैं। सो इसी तरह हम लोग के साथ और स्टोरीज़ मैं शेयर करूँगा आप सभी के साथ, और फॉर मोर स्टोरीज स्टे ट्यून्ड विद माई ऑफिशियल platform, and we will see you in the very next video. So till the time, be happy, keep studying. Bye bye, ji namaste, thank you.